तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो यानियो और जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो किंग यान को एक छोटे से लेवल पर समझ रहे होते हैं। जो सुनकर किंग यान अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, इन्हें बताकर कोई भी फायदा नहीं है, नहीं तो ये यहाँ पर और भी ज़्यादा शौक हो जाएगी। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ओयामा विलेज के ऊपर आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये ओयामा विलेज वही है जहाँ पर कि जो यानियो और जो उसके ग्रैंडपा है वो दोनों रहते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो किंग यान को लेकर वहाँ पर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली हम विलेज के अंदर आ गए। लेकिन मास्टर किंग यान, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा विलेज बहुत छोटा है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि नहीं, आपको ऐसा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, आपने रहने के लिए माउंटेन के ऊपर इतनी अच्छी जगह को बना रखा है। लेकिन तभी जो यानियो होती है वो किंग यान के पास में आके उससे बोलती है कि ब्रदर किंग यान, क्या आपके पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम थोड़ी देर के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। जो सुनकर किंग यान भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो उससे मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम थोड़ी बहुत देर के लिए पावरफुल क्यों बनना चाहती हो? क्या यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जिसे कि तुम पीटना चाहती हो? जो सुनकर अब जो यानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए किंग यान से बोलती है कि ब्रदर किंग यान, आपने तो मेरे दिमाग के अंदर चल रही बातों को भी पढ़ लिया, मानना पड़ेगा। आप सच में इनविजिबल हो क्या? आप मुझे सच में इस तरह की कोई टेक्निक बताओगे जिससे कि मैं पावरफुल बन जाऊँ? जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है। और वो सोचते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें तो सिखा तो सकता हूँ, लेकिन वे टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे सीख पाओगी या नहीं। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक पर्सन के ऊपर आ जाता है जिसे कि कोई लातों से मार रहा होता है। वो लातों से मारते हुए उसे बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? जिसके बाद हम इस पर्सन को देख पाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वैंग होता है। और अब वो उस दूसरे पर्सन को मारते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं यहाँ पर तुम्हारी डॉटर को लेकर जा रहा हूँ। और हम देख पाते हैं कि वैंग की इस हरकत को देखने के बाद भी वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वे सभी शांत रहते हैं। और जो किंग यान होता है वो भी इस चीज़ को देख रहा होता है। जिसके बाद अब जो वैंग होता है वो उस लड़की को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और वो उसे ले जाते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो रोते हुए अपने फादर को पुकारने लगती है। जो देखकर अब जो वहाँ पर खड़े हुए पर्सन होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं। और उनमें से एक पर्सन बोलता है कि लगता है कि जो वैंग है वो दोबारा से यहाँ पर किसी को बुली कर रहा है। मुझे लगता है कि जो डीमन है उनसे हमारा विलेज ख़त्म नहीं होगा, बल्कि यही हमारे इस विलेज को ख़त्म कर देगा। जो सुनकर जो उसके साथ में लड़की खड़ी होती है वो उसे समझाते हुए बोलती है कि थोड़ा धीरे से बात करो, अगर उसने तुम्हारी आवाज़ को सुन लिया तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटेगा। और अब इस चीज़ को देखकर जो यानियो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि ग्रैंडपा, जरा देखो, ये जो वैंग है ये अंकल चैंग को दोबारा से बुली कर रहा है और उनकी सिस्टर किंग को साथ में लेकर जा रहा है। जो सुनकर ग्रैंडपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि ये बास्टर्ड वैंग हमेशा ही ऐसे ही लोगों को बुली करता रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर कोई भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इतना बोलकर अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो किंग यान के पास में आकर उससे मदद मांगते हुए बोलता है कि मास्टर यान, क्या प्लीज़ आप हमारी यहाँ पर मदद कर सकते हो? जो सुनकर अब जो यानियो होती है वो भी किंग यान के पास में आ जाती है। और वो किंग यान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर किंग यान, प्लीज़ लिटिल सिस्टर जिंग को बचा लो, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा बुली करेगा। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो अपनी एनर्जी को यानियों की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि उसे मैं नहीं रोकूंगा बल्कि उसे तुम रोकोगी। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर किसी को पनिश करना चाहती हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर पावर देता हूँ, तुम जाकर उससे अपना बदला ले सकती हो। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब जो यानियो होती है वो भी अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को फील करने लगती है। जो देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में मैं उसे पीट सकती हूँ? जो सुनकर अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो किंग यान से बोलते हैं कि मास्टर किंग यान, प्लीज़ मजाक करना बंद कीजिए, अगर ये उससे लड़ने गई तो वो इसे मार देगा। जो सुनकर किंग यान ग्रैंडपा को समझाता है कि आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए वो यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो यानियों की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो जाओ जाकर वैंग को पीटना स्टार्ट करो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जो सुनकर यानी भी अब फुल जोश में आते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है ब्रदर किंग यान। और इतना बोलकर जो यानियों होती है वो जैसे ही जंप लगाती है वो हवा में उड़ने लगती है। जो देखकर तो उसके ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो हवा में उड़ रही है। इसका मतलब जो मास्टर किंग यान है वो यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे थे, उसने यानियों को यहाँ पर पावर दी है। अब मुझे लगता है कि ये सच में इस वैंग को अच्छे से सबक सिखा सकती है। और ग्रैंडपा के इतने बोलते के साथ ही हम यानियों को देखते हैं जो कि हवा में उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है। और वो अपने मन में सोचती है कि ब्रदर किंग यान मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे, सच में मैं तो बहुत पावरफुल बन गई हूँ, मैं तो हवा में भी उड़ पा रही हूँ। और अब इतना सोचकर जो यानियों होती है वो वैंग के सामने आ जाती है। और वो वैंग के सामने आते हुए उससे बोलती है कि वैंग वहीं पर ही रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चुपचाप मेरी सिस्टर को जाने दो। और यानियों की अब इस बात को सुनकर जो वैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और उसे यकीन ही नहीं होता कि एक ऐसी छोटी सी बच्ची उसके सामने आकर इस तरह की उसे वार्निंग दे रही है।
जो देखकर तो अब जो वहाँ पर विलेजर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या ये यानी यहाँ पर पागल हो गई है जो कि ये वैंग के सामने चली गई, वैंग इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी एक बंदा प्रे करते हुए बोलता है कि गॉड बस मैं आपसे दुआ करता हूँ कि जो ये वैंग है ये यहाँ पर यानियों को ना मारे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम वैंग को देखते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में यानियों की तरफ देखते हुए बोलता है कि लिटिल बैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे सामने आकर मेरे ही सामने बोलने की, लगता है कि पहले मुझे तुम्हें ही ख़त्म करना होगा। जो सुनकर अब वो जो लड़की होती है जिसे वैंग ने पकड़ा होता है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए यानियों से बोलती है कि सिस्टर यानियों आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, प्लीज़ आप अपनी जान बचाओ। जो सुनकर अब जो यानियों होती है वो फुल जोश में आते हुए उस लड़की से बोलती है कि सिस्टर किंग आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पावरफुल बन चुकी हूँ और मेरे रहते हुए वैंग यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं आज तुम्हें इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। जो सुनकर अब जो वैंग होता है वो भी उस लड़की को फेंक कर अपने पास से स्वॉर्ड को निकालने लगता है और वो स्वॉर्ड को निकालते हुए यानी से बोलता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास से कर सोच रही हो कि मैं यहाँ पर डर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर आज ख़त्म कर दूंगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो वैंग होता है वो यानियों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आ जाता है। जो देखकर तो अब जो वहाँ पर विलेजर होते हैं वे भी रोने लगते हैं और वे रोते हुए बोलते हैं कि यानियों कितनी अच्छी लड़की थी, लेकिन ये बास्टर्ड आज इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये इसे मार देगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम यानियों को देखते हैं जिससे कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो वैंग को देखते हुए बोलती है कि वैंग तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो यानियों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो यानियों होती है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाती है और वो उसके अटैक से बचते हुए बोलती है कि वैंग तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। जो देखकर अब जो वैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम मेरे अटैक से कैसे बच सकती हो। जो देखकर तो अब जो विलेजर होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यानियों ने वैंग के अटैक को डॉज कर लिया, कहीं इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो यानियों है वो पावरफुल बन चुकी है, इसका मतलब हो सकता है कि वो आज वैंग को भी यहाँ पर हरा सकती है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हमारा व्यूज लिटिल गर्ल पर आ जाता है जिसे कि वैंग ने पकड़ा होता है, अब वो यानियों को डॉज करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि थैंक यू, और यानियों ने उसके अटैक को डॉज कर लिया। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वे भी खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब जो मास्टर किंग है वो यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे थे, यानी वो पावरफुल बन चुकी है। जो देखकर अब जो किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की काफ़ी टैलेंटेड है क्योंकि ये मेरे द्वारा दी गई पावर का बहुत ही अच्छे से यूज कर रही है। और किंग यान के इतना सोचते ही हम वैंग और यानियों की फाइट को देखते हैं जहाँ पर कि जो वैंग होता है वो नॉन स्टॉप यानियों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो यानियों होती है वो उसके सारे ही अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए उससे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और अब ऐसे ही हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम बीत जाता है और जो वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। जो देखकर जो यानियों होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या तुम इतनी जल्दी ही थक गए, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था, तो चलो फिर अब अटैक करने की मेरी बारी है। और इतना बोलकर जो यानियों होती है वो वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और वो वैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि ये पहला पंच मेरी सिस्टर के लिए, ये दूसरा पंच मेरे ग्रैंडपा को तंग करने के लिए, ये तीसरा पंच यहाँ पर लोगों को बुली करने के लिए, और ये लास्ट पंच उसके लिए जो कि मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत भरी हुई है। और इतना बोलकर जो यानियों होती है वो से बहुत ही पावरफुल पंच मार देती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखकर अब जो यानियों और वहाँ पर विलेजर होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि जो यानियों है वो इस फाइट को जीत चुकी है। और इतना बोलकर वे सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जो यानियों होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।